ही उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम है। आज हम 6.3 से पहले जो उसकी एग्जांपल और थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हमने इनके रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जो है उसकी आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको देखना है और 3 फार्मूलाज हैं उनको ड्राइव करना है। सबसे पहले हमारे पास है द स्केयर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर आप उसके हाइपोटेनस का क्या करें, स्क्वायर करें, तो उसका जो जवाब है वो किसके इक्वल आएगा, बाकी दोनों जो साइडें हैं उनका स्क्वायर करें और उन दोनों को ऐड करें, उसके इक्वल इसका जवाब आएगा। जैसे यहाँ पे हमने ये एक ट्राइंगल ली है, इसके परपेंडिकुलर साइड ए है, बेस इसकी बी है और इसकी जो हाइपोटेनस है वो सी है। तो ऊपर वाला जो हम स्टेटमेंट पढ़ के आ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंतर्गत, इसके यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए का स्क्वायर जमा बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये लिखा खला, ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ 5 है तो ये 5 लिख दिया, और इसी तरह इसकी लेंथ 3 है तो इसकी 3 का स्क्वायर कर दिया, और इसकी लेंथ 4 है तो इसका 4 का स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है द परपेंडिकुलर इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए। यहाँ पे ये बताया कि जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ ए है, बेस की बी लेंथ है और हाइपोटेनस की सी लेंथ है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इसको, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिसके अंदर 90 का जाविया बन रहा है ऐसी ट्राइंगल, उसमें ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें तो वो दोनों का स्क्वायर करके उसका आंसर किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आता है। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम 3-4 फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट उनको बनाते हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें ए ओवर सी, तो ये ए है ओवर सी, ए ओवर सी किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस करें तो वो किसके इक्वल होता था, साइन थीटा के इक्वल। तो ये साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह बी ओवर सी और इसको पूरे का स्क्वायर कर देना ऊपर, तो बी ओवर सी किसके इक्वल है, बी ओवर सी करें तो वो कॉस थीटा आता था तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये अपने पहला जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। उसके बाद दोबारा यही चीज़ उठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसको अब हम डिवाइड करवाते हैं बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो बी वाली टर्म काट जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए ओवर बी। तो अगर आप ए परपेंडिकुलर और बेस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता था, टेन के इक्वल, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरह सी ओवर बी करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता था, साइन का हमारे पास बी ओवर सी करेंगे तो ये हमारे पास कॉस का उलट बनता है। ठीक है, सी ओवर बी, तो ये सिकन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिकन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सिकन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अभी तक हमने 2 फार्मूला ड्राइव कर लिए, अब तीसरे की तरफ चलते हैं। दोबारा वही चीज़ हम दोबारा उठाते हैं, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी ओवर ए कॉट के इक्वल आएगा जब आप निकालेंगे इससे, तो सी ओवर ए हमारे पास कोसिकन थीटा के इक्वल आएगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 फार्मूलाज के ऊपर हमने आगे वाली एक्सरसाइज को करना है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि 2, 3 और 4 जो है ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज इनको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सिकन स्क्वायर थीटा -1 हो, कोस के मल्टीप्लाई हो रहा तो वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आंसर आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो जिस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, जिस तरफ हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं ना हम वो साइड लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सिकन स्क्वायर थीटा -1, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये ऊपर अभी हम करके आ रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सिकन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हमें सिकन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सिकन स्क्वायर थीटा -1 उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस के एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, और कोस थीटा होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन के इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो पहली एग्जांपल हमारे पास इसकी होगी। उसके बाद हमारे पास टेन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू सिकन थीटा को सिकन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ये आ जाएगा, टेन की जगह पे साइन ओवर कोस लिखेंगे, कोट की जगह पे कोस ओवर साइन लिखेंगे, क्योंकि ये कोट और टेन एक दूसरे का उलट होता है। अगर इसको साइन थीटा और कोस थीटा लिख रहे हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस दरमियान में वैसे रहेगी।
दोनों का एलसीएम लेंगे, कोसेकंड थीटा साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगी, ये कोस एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा उधर जाके कोस थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे साइन थीटा और कोस थीटा आएगा। ऊपर हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन को 1 के नीचे लहदा लिख दिया, कोस को 1 के नीचे लहदा लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, यही बनाएंगे दोबारा। 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता था, सेकंड थीटा के इक्वल, और 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोस सेकंड थीटा के इक्वल, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको हमने अच्छे तरीके से समझना है। वो ये कह रहा है कि ये वाला इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है। पीछे हम यही करके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं और ये प्रूव करेंगे कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका भी यही आंसर आएगा। देखिए कैसे करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, सबसे पहले हमने कोसेकंड थीटा की जगह पे 1 ओवर साइन थीटा पुट किया, और कोट थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा, ये साथ में वैसे आ जाएगा। उसके बाद इनका नीचे एलसीएम लेंगे तो वो साइन थीटा आएगा, ठीक है। साइन थीटा थर्ड बटे में तो वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा रह जाएगा, ठीक है। -1 ओवर साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ बनेगी, साइन थीटा के साथ 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 ऐसे एक बार वैसे, सॉरी यहाँ पे उन्होंने क्या करवाया, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया पहले, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इनको करेंगे तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, -1 ओवर साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करेंगे तो वो बाकी हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और एक साइन रह जाएगा, -1 ओवर साइन थीटा। इसका दोबारा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 प्लस कोस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा किसके कुल आ जाएगा, कोट थीटा के कुल आ जाएगा। सेम यही पैटर्न हमने इसके लिए करना है। जो काम इधर हम लेफ्ट साइड पे कर रहे थे, अब हमने राइट हैंड साइड उठानी है, पहले इसको कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया ये चीज़ आ जाएगी, फिर इसको दोबारा रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा था, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, ये फॉर्म बन जाएगी इसकी जी। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस कोस रहेगा। एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोस ओवर साइन रह जाएगा और वो हमारे पास कोट के इक्वल आता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, उसका आंसर कोट आया, फिर हमने राइट हैंड साइड को हल किया, उसका आंसर भी कोट आया, तो ये इसका मतलब दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 13, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल लेके आना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो इसको हम साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं और इसको कोस स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी। ए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इनका क्यूब बना हुआ है, तो a प्लस बी आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर, और फिर क्या आता है माइनस ए बी, ये ए बी आ गया, और यहाँ पे बी का स्क्वायर, बी क्या था कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कोस 4 थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा ठीक है। तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे उन्होंने जी, तो यहाँ पे आप अगर गौर करें ये 1 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रहेगा, इसका मतलब ये टर्म हमारे पास सारी रह जाएगी, ठीक है। इसकी जगह पे 1 आ गया। अब आगे क्या किया हुआ है, इसको हमने लिखा है साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके साथ हमने क्या किया है, +2 को ऐड करवाया है, +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड भी करवाया और उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाया, ये सब्ट्रैक्ट करवाया हमने बेसिकली क्या किया, ये 1 हो गया, इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखा और उसके साथ +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। जो सब्ट्रैक्ट करवाया वो लिखा हुआ है और ये एज इट इज लिखा हुआ है। जो स्क्वायर के साथ हमने ऐड करवाया इस टर्म को, +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो इसके साथ सॉल्व होकर इस पूरे का स्क्वायर बना देगी, ठीक है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बाकी इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस आ जाएगा और इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया
ठीक है, ये वाली जो टर्म थी इसको ऐड भी कराया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया। जो ऐड आप करवाएंगे वो इसके साथ मिलके इसका पूरे का स्केयर बना देगा, और ये इसके साथ सॉल्व होकर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। के अगर थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक डेंसिटीज जो है वो मालूम करनी है। इसके क्रॉसपोर्डिंग पहले इसकी शक्ल बना लेते हैं। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगी 4 आ जाएगा। आप इसकी जगह पे बी भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सी लिया हुआ, कोई इशू नहीं। और अब हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम किसकी मदद लेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरियन थ्योरम जो लगाते थे उसकी मदद लेंगे। वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो ये आ जाएगा। ठीक है, बी हमने मालूम करना, उसको वैसे रहने देना। ए की जगह पे हमने 3 पुट किया, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। सी की जगह पे 4 पुट किया, वो 16 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, बी स्केयर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। हमें सिर्फ बी चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो बी से बी स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम करनी है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसका उलट मालूम कर लेंगे, वो 5/3 आ जाएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और इसका उलट क्या होता है, सीकन थीटा, इसको उलट कर देंगे, इसका आ जाएगा। टेन थीटा हमें पहले दिया हुआ था, वो 3/4 था, तो कोट थीटा हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक दिया तो सबसे पहले आपने उसका इन्वर्स मालूम करना है, जो भी आपके पास दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.3 को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।